मित्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। चल मेरे बेलन चल 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 मेरे बेलन चल चल। अरे चल मेरे बेलन चल 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 मेरे बेलन चल चल चल। आगे चल तू पीछे चल। पर्वत और शिलाखंडों को करता जा रे तू समतल। चल मेरे बेलन अरे चल मेरे बेलन चल 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 मेरे बेलन चल 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 मेरे बेलन चल 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 मेरे बेलन चल चल चल। तू नीरा काठ का पर तेरा पग बना लौह का। दिखता है तू नीरा काठ का पर तेरा पग बना लौह का। आंख मूंद कर लुढ़क जरा सा आंख मूंद कर लुढ़क जरा सा बच पाए ना कोई खल। चल मेरे बेलन चल मेरे बेलन चल 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 मेरे बेलन चल 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 मेरे बेलन चल 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 मेरे बेलन चल। मनुज बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा जैसे होता कुटिल चचेड़ा। मनुज बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा जैसे होता कुटिल चचेड़ा। रौंद रौंद के सपाट कर दे सपाट कर दे रौंद रौंद के सपाट कर दे कोई कर पाए ना छल। चल मेरे बेलन चल मेरे बेलन चल 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 मेरे बेलन चल 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 मेरे बेलन चल 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 मेरे बेलन चल चल चल। आगे
आगे चल तू पीछे चल। पर्वत और शिलाखंडों को करता जा रे तू समतल। चल मेरे बेलन, अरे चल मेरे बेलन, चल 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 मेरे बेलन, चल 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 मेरे बेलन, चल 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 मेरे बेलन, चल चल, अरे चल चल बेलन चल, चल मेरे बेलन, चल 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 मेरे बेलन, चल चल बेलन बेलन, चल 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 मेरे बेलन, चल मेरे बेलन, चल 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 मेरे बेलन, चल चल। क्या नाम है तुम्हारा बचई? सुसिद्धार्थक। कब से सुगांग प्रसाद में सेवारत हो? जब से उस दुष्ट की पाटलिपुत्र पर छाया पड़ी है। किस दुष्ट की? नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका। क्यों? कोई भय है उससे? घृणा करता हूं उससे मैं। उसका नाम भी लूंगा तो नरक में जाऊंगा। ऐसा क्या कर दिया उसने जो तुम्हारी इतनी उग्र घृणा का पात्र बन गया? आप मेरा अतीत नहीं जानते यार। मैं सुखी था, सुखी था मेरा परिवार, मेरी संतानें सुखी थी, सुखी था मेरा सारा कुटुंब। पर उस दुष्ट के आते ही सब गुड़ गोबर हो गया, नाश हो तेरा। हे प्रभु, उस दुष्ट को नरक में भी निम्न स्थान देना, जिसने मुझ जैसे निर्दोष व्यक्ति को भी यातनामय जीवन जीने का दंड दिया। हाय हाय मेरा वो अतीत, हाय। सुसिद्धार्थक, क्या था तुम्हारा अतीत? मत स्मरण कराइए उस अतीत का, जिसमें सुख था, सौंदर्य था, मादकता थी। पर अब वो कहां? नाश हो तेरा दुष्ट। सुसिद्धार्थक, तुम अपने स्वजनों के समक्ष अपनी पीड़ा नहीं रखोगे तो इस यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति कैसे पाओगे? आए आए मेरे अभागे स्वजन, आए आए मेरे निर्बल स्वजन, आए मेरे असहाय स्वजन, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हारी कुल की परंपरा के योग्य नहीं बन सका, और अब यहाँ इन परिजनों के बीच तुम्हारी स्मृति ही मेरे जीवन का आधार रह गई है। आए। क्या मैं तुम्हारा स्वजन नहीं हूं? क्या कहा आपने आर्य? तनिक फिर से तो कहिएगा। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारा स्वजन नहीं हूं? आप महान हैं आर्य। दूसरों की पीड़ा को समझने वाला नरश्रेष्ठ होता है। आप नरश्रेष्ठ हैं आर्य। आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर सत्य जानने के पश्चात मुझे अपनी सेवा से मुक्त मत करिएगा आर्य। मुझे अपनी दृष्टि से दूर मत करिएगा आर्य। मुझे वचन दीजिए आर्य, अन्यथा मेरी संतानें भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगी, मेरे स्वजनों को पीड़ा पहुंचेगी आर्य। मुझे वचन दीजिए आर्य, मुझे वचन दीजिए कि सत्य जानने के पश्चात भी आप मुझे अपनी सेवा में रखेंगे आर्य। मैं तुम्हें वचन देता हूं सुसिद्धार्थक। आप दयालु हैं प्रभु, पर जो मैं कह रहा हूं वो उस दुष्ट से मत कहिएगा आर्य। मैं एक प्रसिद्ध ज्वारी था, मुझसा द्यूत क्रीड़ा में पारंगत पूरे पाटलिपुत्र में कोई ना होगा। पर हा दुर्भाग्य, लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही मेरे अनेक गुप्त शत्रु उत्पन्न हो गए। उनसे मेरा वैभव देखा ना गया, मेरी कीर्ति सही ना गई। मेरे उन शत्रुओं ने बार बार मुझ पर मिथ्या आरोप लगा मेरी प्रतिष्ठा को खंडित करने का प्रयत्न किया। विपुल धन एवं परिचय का लाभ था, उन्होंने मुझे बार बार कारावास भिजवाया, मेरा सारा व्यवसाय नष्ट करवाया। मेरी निपुणता से आतंकित उन दुष्टों को अब द्यूतालय में मेरी उपस्थिति पर भी आपत्ति है। पर इतना क्या कम था कि उस दुष्ट भागुरायन ने मेरा सर्वस्व लूट लिया और मुझे दीर्घ काल के लिए कारावास भेज दिया। और उस पापी के आगमन के साथ ही उस दुष्ट भागुरायन ने मुझे दंड के रूप में यहां नियुक्त कर दिया।
और मैं यहाँ आपका अंग संवहन करने के लिए बाध्य हूँ। हाय, हाय, हाय। मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है सुसिद्धार्थक, पर तुम मुझे उस पापी का नाम बताओ जिससे मैं उसे दंड दिलवा तुम्हें दंड मुक्त करने का प्रयास करूंगा। क्या आप मुझे दंड मुक्त करवाएंगे? अवश्य करवाऊंगा, पर पहले तुम मुझे उस पापी का नाम तो बताओ। उसका नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त? पर तुम विष्णुगुप्त से घृणा क्यों करते हो? दंड तो तुम्हें भागुरायन ने दिया था। अरे यदि उस पापी ने सत्ता में परिवर्तन कर सत्ता के विश्वस्त सेवकों को बाहर ना निकाला होता तो आज मैं यहाँ कैसे आता? कहाँ मैं सहस्त्रों पण कमाता था और आज यहाँ मैं मासिक 100 पण पाता हूँ। मेरी पत्नी दुखी है, मेरा परिवार दुखी है, मेरी संतानें दुखी है। अरे मेरी सहायता कीजिए। पर विष्णुगुप्त का तो पाटलिपुत्र स्वागत कर रही है। मूर्ख बना रहा है वो जन जन को। उसमें अमात्य राक्षस की योग्यता कहाँ? अमात्य राक्षस का आसन ग्रहण कर स्वयं को अमात्य के समकक्ष समझ रहा है। कहाँ अमात्य राक्षस और कहाँ ये पाखंडी विष्णुगुप्त। देखिएगा, अमात्य राक्षस इस धूर्त को स्थिर नहीं होने देंगे। क्या तुम अमात्य को जानते हो? अमात्य को पूरे पाटलिपुत्र में कौन नहीं जानता? अरे मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि क्या अमात्य के किसी निकटवर्ती व्यक्ति को तुम जानते हो? क्यों यार? जिसकी तुम जैसा सुहृदय व्यक्ति प्रशंसा करता है, वह व्यक्ति कितना महान होगा। सुसिद्धार्थक, मैं इस विभूति के दर्शन करना चाहता हूँ। आपकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी यार। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सुसिद्धार्थक? वो दुष्ट अमात्य का परम शत्रु है। पर तुम कैसे कह सकते हो कि वह अमात्य का शत्रु है? क्या आप नहीं जानते कि वो अमात्य का परम शत्रु है? मैं मान भी लूं तो अमात्य के दर्शन करने में असंभव क्या है? उस दुष्ट के जीवित रहते अमात्य से संपर्क करने का दुस्साहस करेगा कौन? आ रहे तुम मुक्त होना चाहते हो ना? हाँ, पर यह पुरस्कार है सुसिद्धार्थक। मैं तुम्हारी सेवा पर प्रसन्न होकर दे रहा हूँ। रख लो इसे। नहीं आ रहे। कहीं उस दुष्ट को पता चल गया कि मैंने आपसे पुरस्कार स्वीकार किया है तो पता नहीं वो दुष्ट मुझे क्या दंड दे। पुरस्कार मैंने स्वेच्छा से दिया है सुसिद्धार्थक। रख लो। नहीं, ये अनुचित होगा आर्य। सुसिद्धार्थक, तुम अपने स्वजन को पीड़ा पहुंचा रहे हो। परमपिता आपको कभी कोई पीड़ा न दे आर्य। रख लो सुसिद्धार्थक। तुमने इसे नहीं रखा तो हमें दुख होगा। नहीं आर्य, परमपिता आपको दुख सहने का सामर्थ्य अवश्य देगा। यदि तुमने इसे अब भी नहीं लिया तो मैं तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त कर दूंगा। ऐसा मत करिएगा आर्य, आपने मुझे वचन दिया है। तो इसे रख लो। अब आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। सुसिद्धार्थक, तुमने बताया नहीं कि क्या तुम अमात्य के किसी निकटवर्ती व्यक्ति को जानते हो? जानता हूँ ना आर्य, उनके विश्वस्त को। कई बार दूत में उसे पराजित करने के पश्चात मैंने उसकी सहायता की है। क्या तुम उससे संपर्क कर सकते हो? यदि उस दुष्ट को पता चल गया तो? तुम्हारी रक्षा का मैं वचन देता हूँ। हाँ, मैं प्रयास करूंगा आर्य। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए आर्य। पर शीघ्रता से। हाँ आर्य, आर्य आप इसे रख लीजिए। मेरी पत्नी एक कुपा दूसरे के लिए लालायित हो उठेगी और दूसरा कड़ा नापा दुखी हो उठेगी। वैसे भी एक कड़ा हाथ में शोभा कहाँ देता है यार। देखिए, आप इसे रख लीजिए यार। मैं तुम्हारी पत्नी की पीड़ा को समझ सकता हूँ सुसिद्धार्थक। ये लो। पर आप चिंता ना करें, मैं प्रयास करूंगा अरे। अमात्य राक्षस, बाहर निकलो ऐसे। आपको मेरी सेवाओं की आवश्यकता है।
बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। क्या भीतर आऊं? पर भीतर स्वामी अंग संवहन में असुविधा होगी। इस मूर्ख को बाहर निकालो यहाँ से, कोई। हैं? क्या क्या शोर में आपका आदेश ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है स्वामी, किसे बाहर निकालूं? अरे, ये तो मीठा मीठा स्पर्श है। नहीं कुमार, मैं इस सम्मान के योग्य कहा कि गणिकाएं मेरी सेवा करे। बाहर निकलो यहाँ से। क्या बाहर निकलूं? मैं अपने स्वामी की आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ? मैं उनका सेवक हूँ। मैं आपको आदेश दे रहा हूँ। हाँ, क्या आदेश है स्वामी? बाहर निकलो यहाँ से। तो ये था आपका आदेश। स्वामी क्या है कि आंखें बंद कर लेने से दिशा भ्रम ही नहीं, ध्वनि भ्रम भी हो जाता है। देवियों, मुझे छोड़ दो, मैं स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लूंगा। सोपान कहाँ है? कोई देवी मेरा चरण सोपान तक क्यों नहीं पहुंचा देती? स्वामी, आपकी सेवा का ये कैसा दंड पा रहा हूँ? आए नियति, तूने मेरे भाग्य में अपमान, कष्ट और यातनाएं क्यों लिखे? मैं जा रहा हूँ स्वामी, आवश्यकता पड़ने पर मुझे बुला लीजिएगा। मुझे अपराधी चाहिए, किसी भी मूल्य पर। प्रणाम आर्य। प्रणाम आर्य। क्या बात है आर्य? आर्य भगुरायण, एक संकट आया है, इसीलिए आपकी विशेष सहायता की आवश्यकता आन पड़ी है। स्नानागार से कुमार मलय केतु का कंठहार लुप्त हो गया है। अब यह सुगांग प्रसाद की सुरक्षा की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है। स्वागत है आर्य भागुरायण। कहीं तुमने ही? मैं निर्दोष हूँ आर्य भागुरायण। इसकी क्या आवश्यकता थी? आपको बुलाने का कोई दूसरा उपाय नहीं था। सच कह रहे हो? हाँ आर्य। क्या बात है? आर्य पौरवराज अमात्य राक्षस से मिलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा है कि मैं अमात्य के विश्वस्त व्यक्ति को जानता हूं। तुम्हारी क्या योजना है? सिद्धार्थक इस कार्य के लिए योग्य रहेगा। सिद्धार्थक? मेरी प्रतिष्ठा गई, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा गई, मेरे कुल की प्रतिष्ठा भी गई। अब मैं जी कर क्या करूंगा? मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? आत्महत्या करने। उसी जलकुंड में जाकर डूब मरूंगा जिसके कारण मेरी प्रतिष्ठा डूब गई। सिद्धार्थक, बैठो। नहीं यार, मैं जानता हूं कि मैं यदि बैठ गया तो मैं मर नहीं पाऊंगा। मुझे अपने स्नेह वश मत रोकिए। तो सिद्धार्थक, अब जब यह सत्य उजागर हो चुका है कि कुमार मलय केतु का कंठहार जलाशय में पड़ा हुआ था, तब भी तुम स्वयं को अपराधी क्यों समझते हो? यदि आप पे आरोप लगा होता तो आप आरोपी की पीड़ा नहीं समझते यार। सिद्धार्थक, मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत करवाऊंगा। कुमार के हाथों वही कंठाहार तुम्हें दिलवाऊंगा, तब तो तुम प्रसन्न होगे ना? अब क्या हुआ? मैं कितना मूर्ख हूं। यदि मैं आत्महत्या कर लेता तो आप जैसे महापुरुष का सत्संग लाभ कैसे प्राप्त करता? मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा में रत रहूंगा। आपने मुझे नरक में जाने से बचा लिया यार। आप महान हैं यार, आप महान हैं। सिद्धार्थक, तुमने अमात्य के दर्शन की व्यवस्था की या नहीं?
मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया बुढ़ापे में तुम्हारी मती मारी जा रही है जो सारा पशुधन लेकर यहाँ चली आई। और क्या मैं तुम्हें 2 समय का भोजन नहीं देता जो यहाँ चाकरी करने चली आई? हाँ, और इसी तरह भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना हो तो तुम स्वतंत्र हो, पर मुझे क्यों नष्ट कर रही हो? भैया चंद्रगुप्त ने ही मुझे बुलवा लिया था। कौन चंद्रगुप्त? भैया चंद्रगुप्त, मेरा चंद्रगुप्त, तुम्हारा चंद्रगुप्त, हमारा चंद्रगुप्त भैया। वो तक्षशिला से लौट आया है। क्यों आ गया ना मुझ पर बोझ बनने तुम्हारा सम्राट? कहा था मैंने, पर नहीं, उसका मन कहीं और रमा था। अब तो दास्ता ही कर रहा है ना भैया। पर एक बात मुझसे साफ साफ सुन लो, यदि उसे मेरे साथ रहना है तो उसे गाय बकरियां चरानी होगी। वो यहाँ गाय बकरियां चराने नहीं आया है। तो वो और क्या कर रहा है यहाँ? चंद्रगुप्त बता रहा था कि वो सम्राट के दायित्व का निर्वाह कर रहा है। सम्राट का दायित्व? कहाँ है वो? भैया इन्हें मेरे सम्राट तक ले जाओगे? जो आज्ञा माता। चंद्रगुप्त कहाँ है चंद्रगुप्त? मातुल। और सुन ले, आज के बाद मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तेरे लिए इस घर में कोई स्थान नहीं होगा। मातुल, आज से मैं गाय बकरियां चराने नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है मातुल कि मैं गाय बकरियां चराने से घृणा करता हूँ अथवा उसे निकृष्ट कृत समझता हूँ, पर मेरा मन कहीं और रमा है। मैं गाय बकरियों को मार्ग नहीं दिखाना चाहता। तो क्या तुम मगध को मार्ग दिखाएगा? उसे अपना मार्ग स्वयं चुनने दो भैया, उसे जाने दो। तुम मेरा चंद्रगुप्त है? हाँ मातुल, मैं ही तुम्हारा चंद्रगुप्त हूँ। चंद्रगुप्त, मेरा चंद्रगुप्त यहाँ इस स्थान पर? चंद्रगुप्त तुम्हारा नहीं है मातुल। तुम्हें स्मरण होगा मातुल कि तुमने चंद्रगुप्त को 5 सहस्त्र कारशार्पणों में किसी आचार्य के हाथों बेच दिया था। रक्त के संबंधों को भी कहीं बेचा जा सकता है आचार्य? समय की प्रतीक्षा मैं नहीं करता आचार्य। आप इसे तक्षशिला ले जाना चाहते हैं, ले जाइए, पर 5 सहस्त्र कारशार्पणों से 1 कारशार्पण कम न लूंगा मैं। 5000 कारशार्पण? साफ सुन गया? तक्षशिला में इससे कम मूल्य पर दास तो मिलेगा नहीं। क्यों, दे सकोगे इसका मूल्य? इसका उत्तर भी तुम्हें देना है, मुझे नहीं मातुल। आचार्य, आप मेरे मातुल का अपमान कर रहे हैं। तुम मुझे आदेश दे रहे हो कुमार? मातुल, आप चंद्रगुप्त को स्मरण क्यों नहीं कराते कि तक्षशिला में 5 सहस्त्र कारशार्पणों से कम में दास भी उपलब्ध नहीं होते? आचार्य, तुम्हें क्रोध आ रहा है कुमार? आप प्रतिशोध की अग्नि से पीड़ित हैं आचार्य। तुम्हारा मातुल मेरे प्रतिशोध का पात्र नहीं है कुमार, पर मैं पीड़ित अवश्य हूं। और क्यों न हो, जबकि मैं देख पा रहा हूं कि अनेक मातुल अनेक चंद्रगुप्त की संभावनाओं को नष्ट कर रहे हैं। इस तरह को चंद्रगुप्त से वंचित ऐसे ही मातुलों ने किया है कुमार। मैं अपने मातुल के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं आचार्य। तुम्हारा मातुल क्षमा का पात्र नहीं है चंद्रगुप्त, और तुम्हारा ही नहीं मगध का भी अपराधी है। मातुल, तुमने चंद्रगुप्त को शिक्षा से वंचित रखने का अपराध किया था। मैं तुम्हें दंड दूंगा, पर चूंकि तुम चंद्रगुप्त के मातुल हो इसलिए मैं तुम्हें दंड के चुनाव का अधिकार दूंगा। निर्णय तुम्हें करना है, या तो कारावास या चंद्रगुप्त से मुक्ति। आचार्य, ये अन्याय है। चंद्रगुप्त, अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु।
अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तर्षीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तर्षीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु